फ्रेंड स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल, इसका एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या गिवन है, ए बी सी डी इज अ रोम्बस एंड पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी बी सी डी एंड डी रिस्पेक्टिवली, सो दैट करना है द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। गिवन में क्या दिया हुआ है, एक रोम्बस दिया हुआ है ए बी सी डी। ठीक है, ये रोम्बस है और आपको ये मिड पॉइंट्स दी हुई है, ये रहा पी क्यू आर एस। ये जो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना, एक ये रेक्टेंगल बन रहा है, तो वही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो रेक्टेंगल बन रहा है, इसका मतलब हमें प्रूफ क्या करना है, रेक्टेंगल की कंडीशन क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो एक रेक्टेंगल होता है, उसकी जो एंगल होना चाहिए वो क्या होता है, 90 डिग्री होना चाहिए, और उसकी जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर हमने ये पैरेललोग्राम दिखा दिया, पैरेललोग्राम में क्या होता है कि उसकी अपोजिट जो साइड्स होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मेन टारगेट, सबसे पहले हम इसको अगर पैरेललोग्राम दिखा दिए तो अच्छा हो गया, फिर इसके बाद हमें सेकंड क्या कर देना है, 90 डिग्री दिखा देना है। एक एंगल अगर हमने 90 डिग्री दिखा दिया तो ये फिर क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ। देखो, सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी एक रोम्बस दिया हुआ है। रोम्बस दिया हुआ है मतलब कि इसकी जो सारी साइड्स होंगी वो क्या होंगी, बराबर होंगी। दूसरी चीज़ की ये जो हम डायगोनल है ना, इसके बाइसेक्ट कर रहे हैं, वो 90 डिग्री में बाइसेक्ट करते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ ओ नाम दूँ, तो यहाँ पे जितने भी एंगल बनेंगे ना, ये जो एंगल यहाँ पे ये सारे क्या बनेंगे, 90 डिग्री बनेंगे। ठीक है, तो ये 90 डिग्री पे इसके जो डायगोनल्स होते हैं, रोम्बस की जो प्रॉपर्टी होती है, इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हमें काम लगने वाला है, इसलिए मैं बता रही हूँ। प्रूफ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा काम क्या होगा कि मैं अगर इसको क्या करूँ, एक पैरेललोग्राम दिखा दूँ। ठीक है, पैरेललोग्राम दिखा दूँ तो फिर सेकंड स्टेप मेरा जाएगा कि ये 90 डिग्री दिखा दूँ, तो वो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। तो मुझे अगर इसको पैरेललोग्राम दिखाना है तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे कराया था ना, सेम एज वैसे ही है। आपको करना क्या है, ये वाली ट्राइंगल लेनी है। तो मैं यहाँ पे प्रूफ स्टार्ट करती हूँ। देखो, ट्राइंगल कौन सी लेनी है, ए डी सी। इन ट्राइंगल ए डी सी ले लिया मैंने, ये ट्राइंगल ले लिया। अब ये मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है, तो ये मिड पॉइंट है, तो ये जो एस आर होगा वो पैरेलल हो जाएगा ए सी के। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो एस आर इज पैरेलल टू ए सी। एंड दूसरी जो चीज़ मैंने बताई है, एस आर इज हाफ ऑफ ए सी। ये थियरम होता है मिड पॉइंट थियरम। ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरी चीज़ अगर आप ये ट्राइंगल में देखोगे, इन ट्राइंगल ए बी सी में अगर आप देखोगे तो पी क्यू भी क्या है, ये इसकी मिड पॉइंट है, ये इसकी मिड पॉइंट है। तो ये लाइन हमने ज्वाइन किया, तो जो लाइन बन रही है वो तीसरी लाइन के क्या होगी, तीसरी साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो यहाँ से पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी। तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी। एंड दूसरी चीज़ पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ए सी। ठीक है, तो अगर ये दोनों को मिला के लिखूँ तो दोनों को मिला के क्या आएगा, एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू, और जो दूसरा चीज़ आएगा एंड एस आर इज इक्वल टू पी क्यू। ये कैसे आया, देखो ये बराबर है ना, यहाँ पे हाफ ऑफ ए सी की जगह पे आप एस आर लिख दो, तो ये देखो हो गया, ये आ गया। और यहाँ पे अगर एस आर पैरेलल ए सी है, पैरेलल टू ए सी है, और पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी है, दोनों ए सी के पैरेलल है, तो ये जो होंगे यहाँ पे कॉमन वाला निकाल दो, जो बचा वो भी क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ निकल के आ गई कि एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू एंड एस आर इज इक्वल टू पी क्यू। तो अगर किसी भी कोऑर्डिनेटर के अंदर एक अपोजिट जो पेयर होती है वो पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो वो कैसा हो जाता है, पैरेललोग्राम हो जाता है। तो आप यहाँ से ये बोल सकते हो कि जो इस पी क्यू आर एस है ना, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब अगर ये पैरेललोग्राम हो गया, ये कैसे आएगा, बाय थ्योरम के थ्रू, बाय थ्योरम। ठीक है, आपको यहाँ पे थ्योरम लिखनी है, बाय थ्योरम नहीं लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे पी क्यू आर एस क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। अब
अगर पैरेललोग्राम है तो उसकी जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो मैं यहाँ से ये निकाल सकती हूँ, एस एंगल आर इज इक्वल टू एंगल पी एंड एंगल एस इज इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है, ये निकल गया। अब मुझे क्या करना है, ये 90 डिग्री दिखानी है। ठीक है, और ये अगर ये 90 डिग्री ऑलरेडी है, कैसे है, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है। मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर किसी भी रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो वो किस एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे। तो ये तो 90 डिग्री है। ठीक है, मुझे दिखाना क्या है, ये 90 डिग्री दिखाना है। ठीक है, ये 90 डिग्री दिखाना है। तो मैं इसका कुछ नाम दे देती हूँ। मैंने नाम दे दिया है एम, इसको नाम दे दिया एन। तो मैं अगर ये क्वाड्रिलेटरल को क्या कर दूँ, पैरेललोग्राम दिखा दूँ, तो ये 90 डिग्री है। तो इसके सामने वाला, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, उसकी जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो मैंने अगर इसको क्या दिखा दिया, एक पैरेललोग्राम दिखा दिया, तो ये 90 डिग्री है तो इसके अपोजिट वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो मेरा मेन जो फंडा रहेगा, इसको क्या दिखाना है, पैरेललोग्राम दिखाना है। तो अगर हमने देखा यहाँ पे ओ एम, ये जो लाइन थी, ये पूरी ए सी वाली जो लाइन थी वो पैरेलल थी किसकी, पी क्यू के। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे देखूँ, इन क्वाड्रिलेटरल लिख देती हूँ, इन क्वाड्रिलेटरल में ओ एम पी एन। ठीक है, ओ एम पी एन में देख रही हूँ, ओ एम क्यू एन। ठीक है, ओ एम क्यू एन में। तो मैंने क्या देखा कि यहाँ पे ये जो ए सी थी वो पैरेलल थी पी क्यू की। ठीक है, लाइन वही हम ले रहे हैं, लाइन कौन सी ले रहे हैं, बस उसका पार्ट ले रहे हैं। तो ये जो पार्ट होगा ओ एम इस पैरेलल होगा एन क्यू के। ठीक है, यहाँ से आप लिख सकते हो ओ एम इज पैरेलल टू एन क्यू। क्यों लिखा हमने, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है पी क्यू या ए सी इज पैरेलल टू पी क्यू या पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी, हमने जस्ट यहाँ पे दिखाया। ठीक है, मैं उसका पार्ट ही तो ले रही हूँ। ये पूरा देखो ए सी है, ये पूरा पी क्यू है, इसका मैंने पार्ट उठाया और इसका पार्ट उठाया, तो ये दोनों हो जाएंगे कैसे, पैरेलल हो जाएंगे। दूसरी चीज़ जो है वो है ये वाला ओ एन इज पैरेलल टू एम क्यू। हो सकता है, देखो मैंने इसे यहाँ पे दिखाया तो नहीं है, बट आप ये बोल सकते हो कैसे, क्योंकि देखो यहाँ पे आर क्यू है, आर क्यू मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। अगर मैं ये ट्राइंगल की बात करूँ, लिख देती हूँ इन ट्राइंगल में, यहाँ पे डी सी बी में, इन ट्राइंगल डी सी बी में। ठीक है, तो ये जो आर क्यू है वो पैरेलल होगा किसके, बी डी के। आर क्यू इज पैरेलल टू बी डी। ठीक है, होगा क्योंकि ये दोनों मिड पॉइंट है और ये लाइन तीसरी साइड बच रही है तो इसके पैरेलल हो जाएगी और इसका हाफ भी हो जाएगा। तो हमें बस इतनी की ज़रूरत है। ठीक है, इतना ही चाहिए हमें। तो आर क्यू इज पैरेलल टू बी डी, तो मैं इसका पार्ट उठा रही हूँ ओ एन और इसका पार्ट उठा रही हूँ क्यू एम। ठीक है, तो यहाँ से ओ एन इज पैरेलल टू क्यू एम। ठीक है, तो ये कैसे आया, क्योंकि हमने दिखाया कि आर क्यू इज पैरेलल टू बी डी था, मैं उसका पार्ट ही ले रही हूँ। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ दोनों साइड्स कैसे हो जाएंगे, दोनों साइड कैसे हैं, पैरेलल है। तो दोनों साइड अगर पैरेलल है, अपोजिट पेयर्स, तो ये कैसा हो जाएगा, ओ एम क्यू एन क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, इज अ पैरेललोग्राम। तो अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो इसकी जो अपोजिट एंगल्स भी हो जाएंगे वो कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसके अपोजिट एंगल कौन से बन रहे हैं, एन ओ एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम क्यू एन। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एंगल एन ओ एम इज इक्वल टू एम क्यू पी भी लिख सकते हो। मैंने इसको बस शॉर्ट बड़ा करके लिख दिया, इसका नाम बढ़ा दिया, साइड बढ़ा दी, एम क्यू पी एन। तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि जो हमने यहाँ पे बाइसेक्ट करवाया है ये कितना है, 90 डिग्री है। एन ओ एम 90 डिग्री है, तो यहाँ से एंगल आप निकाल सकते हो, एम क्यू पी जो है वो भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। हमने ये भी दिखा दिया, 90 डिग्री प्रूफ कर दिया, और हमने यहाँ पे ये चीज़ दिखा दी कि एक पैरेललोग्राम है, तो ये दोनों मिला के क्या हो जाएंगे, एक रेक्टेंगल हो जाएगा। देयरफॉर आप लिख सकते हो पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल।